हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखो बच्चों, जब कोई एक आवेश होता है, माना कि ये कोई बिंदुवत आवेश है, क्यू आवेश है, यहां पर ये स्थिर रखा हुआ है। अगर हम किसी अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश है क्यू आवेश, इसको जैसे जैसे इसके पास लेकर के आएंगे, तो जब हम किसी आवेश के पास दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं तो हमको एक बल महसूस होता है। वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस प्लस आवेश हैं तो पास लाने पर हमको प्रतिकर्षण महसूस होगा। एक प्लस है और एक माइनस है तो इसके पास लाने पर हमको आकर्षण महसूस होगा। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी एक आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। इसका मतलब ये जो पहला वाला आवेश था, इसके चारों ओर कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है कि उस क्षेत्र के अंदर जब हम कोई और आवेश लाते हैं तो उस पर बल महसूस होता है। उस अदृश्य क्षेत्र को, उस काल्पनिक क्षेत्र को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जो इस आवेश के चारों ओर होता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसकी परिभाषा हम देंगे कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल महसूस होता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगर हम ये ज्ञात करना चाहें कि इस आवेश के चारों ओर जो ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस क्षेत्र का मान कितना है, तो उस विद्युत क्षेत्र का जो हम मान ज्ञात करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का जो मान ज्ञात करते हैं उसके लिए जो राशि है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश आ जाए जिस आवेश का मान कितना हो, एकांक हो, एक हो, तो उस आवेश पर जो इस क्षेत्र के कारण बल लगेगा वो बल का मान ही किसको बताएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ये इसकी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो ये हो जाता है F/Q। ये इसका फॉर्मूला बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो यहाँ पर Q बराबर अगर एकांक होगा, एक होगा, तो ये जो बल है वही किसके बराबर आ जाएगा? E के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यदि Q बराबर 1 कूलम हो तो E वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा? F वेक्टर के हो जाएगा। अर्थात दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वही किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना चाहे तो चूंकि फॉर्मूला E बराबर होता है F/Q, तो F तो क्या होता है? बल। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन बटा Q। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन बटा कूलाम। और अगर हम इसी की लिखना चाहे विमा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन बल है, बल को हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण और बटा कूलाम आवेश। आवेश की विमा हमने कल भी पढ़ी थी, A1 T1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये विमा आ गई M1 L1 T-3 A-1। इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी लिख दी। और जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे है? E बराबर F/Q। ये F भी वेक्टर है, ये तो अदिश है, क्यों तो F वेक्टर है, तो E भी वेक्टर है। हम यहाँ देख भी रहे हैं E वेक्टर है और ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसके अंदर दिशा तो अवश्य होगी। तो दो मुख्य बातें इसकी ध्यान में रखो कि जब भी कोई प्लस आवेश होता है तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है, तो जब भी कोई प्लस आवेश होता है तो उससे बल रेखाएं जो होती है हमेशा बाहर की ओर निकलती है। और इसी प्रकार से जब भी कोई माइनस आवेश होता है तो उसमें बल रेखाएं सदैव अंदर की ओर प्रवेश करती है। हम विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं से दर्शाया जाता है। अभी इन बल रेखाओं को हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे नए टॉपिक के अंदर। और बल रेखाएं होती क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं।